नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दीप मेड स्किल एकेडमी में, जहां हमारी कंटिन्यू हो रही है रेडियोग्राफी के ऊपर क्लासेस। जहां हम चर्चा कर रहे हैं अपने चेस्ट रेडियोग्राफी को लेकर। चेस्ट रेडियोग्राफी को लेकर हमने डिफरेंट डिफरेंट जो व्यूज़ थे उन डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ को क्लियर करके और सभी व्यूज़ का एक अपन ने अलग से चैप्टर देख लिया था। यानी कि यदि चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर आपसे पूछा जाए पूरे के पूरे चेस्ट रेडियोग्राफी का एक साथ रेडियोग्राफ, देन उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के चेस्ट रेडियोग्राफी पढ़ने के बाद, उनके डायग्राम्स देखने के बाद, एक्सपोजर फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग सारे हमने क्लियर करने के बाद में एक संपूर्ण रेडियोग्राफी का एक वीडियो कर लिया है। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो चेस्ट रेडियोग्राफी को ही लेकर रहने वाली है, जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा या नॉर्मली कभी भी आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वहां पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रेडियोग्राफ किस व्यू का है। यानी कि जो जनरली हम डन करते हैं, जैसे पीए कर लिया, एपी कर लिया, लेटरल कर लिया। तो यदि अगर आपसे कभी पूछा जाए ये कि ये रेडियोग्राफ किस चीज का है, इसके अंदर पोजिशनिंग क्या है पेशेंट की, तो आप उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रेडियोग्राफ को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पीए व्यू है या एपी व्यू है। इसके अंदर जो एपियरेंस है वो किस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, हम इस रेडियोग्राफ को अदर रेडियोग्राफ से किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या अलग किस प्रकार से डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं। तो उन्हीं सभी बातों के बारे में, उन सभी क्लूज के बारे में हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी चेस्ट के अंदर रेडियोग्राफ देखते ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि ये किसी भी पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसका रेडियोग्राफ है। ठीक है, तो जो अलग अलग पोजीशन है उन अलग अलग पोजीशन के रेडियोग्राफ्स किस प्रकार से दिखाई देते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये रेडियोग्राफ्स देखना जरूरी क्यों है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। तो आपको एक्चुअल में सबसे पहले करना क्या है, इन एक्सरेस को जब भी आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, हॉस्पिटल्स वगैरह ड्यूटी लगेगी, तो जो आपको एक्सरेस मिले उन एक्सरेस को देखकर आपको एक हैबिट डालनी है। उस हैबिट के अकॉर्डिंग ही आपको उन चीजों को आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे आ जाएगा। अब हैबिट किस प्रकार से, शुरुआत के अंदर अगर आप चेस्ट रेडियोग्राफी देखेंगे तो सारे के सारे व्यूज आपको एक समान से लगेंगे और आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा एपी है कौन सा पीए है। ठीक है, या ओब्लिक किस प्रकार से दिखाई देता है, देन ओब्लिक के अंदर ऑर्गन्स किस किस प्रकार से दिखाई देंगे, या आपका लेटरल है तो लेटरल के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको इस क्लास के अंदर क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो चेस्ट एक्सरेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, या होल बॉडी के अंदर जो एक्सरेज हैं, जनरली जैसे जैसे हमारे जो जो रेडियोग्राफी होती जाएगी तो उनके अपन अलग से रेडियोग्राफ्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होता जाए। तो यहाँ पर चेस्ट रेडियोग्राफी के ऑल एक्सरेज को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, हमने क्यों उसको आवश्यक समझा, या इसका क्या फायदा है आगे, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखिए, रेडियोग्राफर्स मस्ट अंडरस्टैंड मेडिकल एक्सरे इमेजिंग को। देखिए, मेडिकल एक्सरे इमेजिंग को रेडियोग्राफर्स को भी समझना आवश्यक है, ताकि वो एक्सरेस को देखकर ही पता लगा ले। जिसे मान लीजिए कोई भी वर्क स्टेशन पर कोई रेडियोग्राफर कार्य कर रहा है, अब रेडियोग्राफर कार्य कर रहा है तो वहां पर ट्रेनी स्टूडेंट्स काफी सारे आते हैं। ट्रेनी स्टूडेंट्स को जब उन्होंने पोजिशनिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझाया, ट्रेनी स्टूडेंट्स वहां पर क्या करेंगे, देन पोजिशन लगाना सीखेंगे, पोजिशन लगाएंगे। एक समय बाद में जब रेडियोग्राफर उनको पोजिशन लगाने के लिए प्रिपेयर कर देता है, देन वो जब कभी भी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चेस्ट का एपी आया, अब चेस्ट का एपी आया तो उन्होंने बोला कि चेस्ट की एपी की पोजिशनिंग लगा दीजिए। देन अगर आपने, या जो ट्रेन स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने पीए पोजिशन लगा दी गलती से और रेडियोग्राफर ने एक्सपोज कर दिया, प्रिंट निकाल कर जब वो देखता है सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में ये पोजिशन एपी ही थी या पीए है। ठीक है, तो रेडियोग्राफर्स को इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो एक रेडियोग्राफ को देखकर ये चीज बता सके कि ये एपी व्यू है या पीए व्यू है, या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन का एपी व्यू लिया था या ओब्लिक व्यू ले लिया या लेटरल व्यू ले लिया, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, आपने किस प्रकार का रेडियोग्राफ ले लिया, तो सारी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो रेडियोग्राफर्स को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि
पर्टिकुलर कोई भी जो एक्सरे आया है, एक्सरे का जैसे उसने व्यू लिया, तो व्यू लेने के बाद में क्या वही व्यू उसको प्राप्त हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या गाइडलाइंस है फॉर क्लियर इमेज। ठीक है, तो रेडियोग्राफर मस्ट नो हाउ एक्सरे वर्क टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी इमेज दैट हेल्प डॉक्टर्स फाइंड डिजीज करेक्टली। ठीक है, अब रेडियोग्राफर्स को करेक्ट एनाटोमिकली पोजीशन भी आनी चाहिए, साथ ही साथ करेक्ट इमेज का फॉर्मेशन भी आना चाहिए, ताकि जो डॉक्टर्स एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर व्यू के अंदर कोई भी डिजीज का डायग्नोसिस करना चाहता है, देन वो उसको अच्छे से डायग्नोस कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब पेशेंट सेफ्टी किस प्रकार से है? अंडरस्टैंडिंग एक्सरे हेल्प to reduce radiation dose and protect both patient and radiographers from extra exposure। डिस्क्रिप्शन में अगर जो व्यूज लिखा हुआ है, डॉक्टर एक्चुअल में जो व्यू देखना चाहता है वही व्यू आपको लेना है। आपसे अगर एपी व्यू लिया है देन आप एपी व्यू लेंगे, आपसे अगर पीए के बारे में बोला गया है देन आप पीए लेंगे, लेटरल के बारे में देन लेटरल। ठीक है, यदि पेशेंट मान लीजिए लेटरल करवाना, अगर डॉक्टर्स को उसको आइडेंटिफाई करना है रेट्रोकार्डिक रीजन, ठीक है, रेट्रोकार्डिक रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है डॉक्टर्स को, देन आपने पीए करके दे दिया। ठीक है, तो पीए के अंदर तो रेट्रोकार्डिक रीजन क्या हो, रेट्रोकार्डिक रीजन क्लियरली दिख ही नहीं पाएगा, क्लियरली नहीं दिख पाएगा, दिख ही नहीं पाता। रेट्रोकार्डिक का मतलब क्या होता है? हार्ट के पीछे का रीजन। अब हार्ट का पीछे का रीजन हमने किस क्लास में पढ़ा था? चेस्ट लेटरल के अंदर पढ़ा था कि हार्ट के पीछे का रीजन हमें उस व्यू के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो उस व्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? उस व्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करेंगे रेट्रोकार्डिक रीजन। ठीक है, रेट्रोकार्डिक का मतलब हो जाएगा अपना पीए की जगह हम लेंगे यहां पर लेटरल व्यू। कौन सा व्यू लेंगे? लेटरल व्यू। ठीक है, तो इस चीज से क्या होगा, फिर दोबारा एक्सपोज करना पड़ेगा, जिससे पेशेंट की डोज भी बढ़ेगी और जो रेडियोग्राफर है उसको भी डोज बढ़ेगी। फॉर करेक्ट पोजिशनिंग, knowing imaging principles help radiographers take the right view of the body part for accurate diagnosis। ठीक है, for correct positioning, करेक्ट पोजिशन लगा दी आपने, तो करेक्ट पोजिशनिंग से क्या होगा, जिसे लेटरल बोला हुआ है देन आपने लेटरल लगा दी, तो जो करेक्ट डायग्नोसिस है, करेक्ट एनाटोमिकली जो डायग्नोसिस है वो डॉक्टर्स कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर बेटर इमेज क्वालिटी, बेटर इमेज क्वालिटी भी आपको प्राप्त होने वाली है। इट हेल्प टू सेट प्रॉपर एक्सपोजर फैक्टर्स, प्रॉपर एक्सपोजर फैक्टर सेट करने पड़ेंगे, जो केवीपी एमएस है वही आपको सेट करने पड़ेंगे, सो दैट द इमेज इज नाइदर टू डार्क नॉट टू लाइट। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर्स अगर आपने कम ज्यादा रख दिए देन क्या होगा, कभी आपको इमेज ज्यादा लाइट मिल जाएगी अगर आपने केवीपी ज्यादा रख दिया, देन यदि आपने कभी केवीपी वगैरह कम रख दिया देन आपको क्या मिलेगी, वो आपको डार्क मिलने वाली है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को देखिए किस प्रकार से, विथ इमेजिंग नॉलेज रेडियोग्राफर कैन सी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल एरिया एंड हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोसिस। ठीक है, डॉक्टर्स की तो क्या हेल्प करेंगे वो, बट फिर भी रेडियोग्राफर्स को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो नॉर्मल जो एबनॉर्मल एरिया है किसी भी एक्सरे के अंदर, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर उसको फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है देन वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यहाँ पर नॉर्मल फ्रैक्चर है या जो भी कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ग्निस्टिक, जो भी फ्रैक्चर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकता है। ठीक है, तो रेडियोग्राफर्स को क्या करना है, रेडियोग्राफर्स को इतनी नॉलेज तो रखनी ही है ताकि एक्सरे के अंदर वो देखकर इतना बता सके कि जो रेडियोग्राफ आया है या जिसके अंदर जो भी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जैसे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इतनी नॉलेज रेडियोग्राफर्स को होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर प्रोफेशनल स्किल, गुड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रेस्पेक्ट इन द रेडियोग्राफी प्रोफेशंस। यदि जैसे जैसे धीरे धीरे आप एक्सरेस को पहचानने लगोगे, ठीक है, जैसे ये चेस्ट का पीए है, लेटरल है, आप इस प्रकार से करोगे, चेस्ट ये भाई चेस्ट का रेडियोग्राफ है, इतना तो कोई भी बता देगा। अब चेस्ट के अंदर कौन सा व्यू है, कौन सी पोजिशनिंग है, क्या क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है, अगर वो चीज अगर आप बताते हो देन आपकी स्किल डेवलप होती है, आपका एक प्रकार से वहां पर परफॉर्मेंस दिखाई देता है कि हाँ इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है इसके अंदर, और आप ये कोई भी रेडियोग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस प्रकार का व्यू है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, स्किल डेवलपमेंट करने में काम करता है। ठीक है, तो प्रॉपर एक्सरेस को आइडेंटिफाई करना या अंडरस्टैंडिंग करना काफी जरूरी होता है। आज हम इस क्लास के अंदर अब चर्चा करने वाले हैं, जैसे जैसे स्लाइड पर एक एक रेडियोग्राफ चलेगा तो आपको सबसे पहले उसको देखना है,
ठीक है। देखना है कि किस प्रकार से इसके अंदर पेशेंट की पोजिशनिंग थी, पेशेंट की पोजिशनिंग किस प्रकार से थी या किस प्रकार से हो सकती है, कौन कौन सा एरिया इंक्लूड हो रहा है, क्या क्या चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको पोजिशनिंग पर जाना है कि पेशेंट की इसके अंदर पोजिशनिंग किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, सारी चीज उसके अंदर देखनी है, क्योंकि सारे चेस्ट एक्सरेज मैंने पढ़ा दिए हैं, और सारे चेस्ट एक्सरे पढ़ाने के बाद मैंने पोजिशनिंग के बाद में आपको लास्ट में उसका रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग और साथ ही साथ एक एक्सरे का व्यू दिखाया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी एक एक स्लाइड पर जो एक्सरेज चले उन एक्सरेज को आइडेंटिफाई करना है कि किस पोजिशनिंग का ये रेडियोग्राफ है, इसके अंदर क्या क्या अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, और कौन कौन से अपीयरेंस इसे दूसरे रेडियोग्राफ से क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आया है आपके स्लाइड पर, ये किस प्रकार का रेडियोग्राफ है, एक बार आप इसको थोड़ा सा देखिए। देखिए ये जो आपको स्लाइड पर जो रेडियोग्राफ दिखाई दे रहा है, ये रेडियोग्राफ है आपके चेस्ट के कौन से व्यू का, ये है आपके चेस्ट के पीए व्यू का। कौन सा? पीए, जिसे हम जनरली बोलेंगे पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू। कौन सा बोलेंगे? पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू। अब पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू आपको किस प्रकार से आइडेंटिफाई हुआ? सबसे पहले आप देखोगे कि जो पूरा एरिया है वो थोरेसिक एरिया है। सबसे पहले हमने पीए व्यू के अंदर क्या पढ़ा था कि जो कैसेट का प्लेसमेंट होता है वो शोल्डर रीजन से, देखिए शोल्डर रीजन आपका यहीं पर रह गया, शोल्डर रीजन से अपन 2 सेंटीमीटर ऊपर तक करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज डायफ्राम लेवल तक करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसके पुला के 2 इंच ऊपर से लेकर डायफ्राम तक लेवल तक अगर क्लियर हो रहा है, अगर आ रखा है, देन ये आपका चेस्ट का व्यू है। देन किसका व्यू है? चेस्ट का व्यू है। ये तो हो गया आपके चेस्ट के बारे में। ठीक है, चेस्ट के बाद में हम चलते हैं इसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यू के ऊपर कि किस प्रकार का स्पेसिफिक व्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपको आउटर साइड पर, लेटरल साइड पर क्या दिखाई दे रही है, यहां पर ये देखिए लेटरल साइड में क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गए आपकी स्केपुला शेडो। क्या हो गई? स्केपुला शेडो। तो चेस्ट के पीए व्यू के अंदर हमने जैसे पोजिशनिंग के अंदर पढ़ा था कि दोनों हाथों को अपन को इलियाक किस्ट पे रखते हुए आगे की साइड क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, जिससे स्केपुला लंग फील्ड के आउटर साइड आ जाए। ठीक है, तो लंग फील्ड आपको क्लियर दिख रहे हैं, स्केपुला आपको लेटरली दिखाई दे रहे हैं, देन स्केपुला क्या हो जाएंगे, स्केपुला लेटरली साइड प्रेजेंट है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। एक तो देखिए हम क्लूज देखते हैं, चलते हैं साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। ये तो चीज तो आपको पता चल गई कि ये चेस्ट रेडियोग्राफ है। देन सबसे पहले आपको किस चीज के अंदर पता चला, वो हो गया आपका स्केपुला। स्केपुला जो है वो आपके लेटरली साइड प्रेजेंट है। किस साइड प्रेजेंट है? लेटरली साइड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरी चीज लंग फील्ड आपको फुल्ली एक्सटेंडेड दिखाई देंगे। ये देखिए ये लंग फील्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, कि लंग फील्ड आपको बिल्कुल क्लियर और फुल्ली एक्सटेंडेड दिखाई देंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज हो गई आपकी लंग फील्ड क्लियर एंड फुल्ली एक्सटेंडेड दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में देखिए आपको जो क्लेविकल है वो क्लेविकल आपको डाउनवर्ड इस प्रकार से और सेम लेवल पर मिलेगी। ये देखिए सेम लेवल पर आकर मिल रही है। ये क्लेविकल जो होगी ये क्लेविकल डाउनवर्ड एंड सेम लेवल पर रहेगी। ठीक है, तो क्लेविकल को अपन क्या बोल देंगे? क्लेविकल क्लेविकल सेम लेवल। कहां पर रहेगी? सेम लेवल पर रहने वाली है। इसी के साथ हम बात करते हैं हार्ट की। ये देखिए हार्ट की जो शेडो है, ये हार्ट शेडो आपको एक्चुअल मिलने वाली है। यहां पर हार्ट शेडो की बात करें तो हार्ट शेडो एक्चुअल एंड नॉर्मल, अपन बोल सकते हैं मिनिमम साइज, या एक्चुअल हो गई ना तो एक्चुअल लिख दो आप। ठीक है,
एक्चुअल साइज में क्या मिलेगी आपको, हार्ड शेडो मिलने वाली है। हार्ड शेडो के बाद में हम बात करते हैं डायफ्राम की। देखिए ये देखिए, ये क्या चीज हो गई, ये चीज हो गई आपके डायफ्राम की बात। ये जो जा रहा है ये चीज हो गई, ये वाला लेवल हो गया आपके डायफ्राम का। डोम ऑफ डायफ्राम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, डोम ऑफ डायफ्राम। डोम ऑफ डायफ्राम आपको दिखाई देने वाला है। डोम ऑफ डायफ्राम के अंदर भी जो राइट साइड वाला डायफ्राम है वो आपको स्लाइटली क्या दिखाई देगा, राइट साइड वाला स्लाइटली अप, स्लाइटली अप साइड आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, अब राइट साइड वाला आपको स्लाइटली अप दिखाई दे दिया। इसके अलावा मिड लाइन में आपको दिखाई देने वाली, देखिए यहां पर जो ब्लैक शेडो दिखाई दे रही है हल्की सी, ये ब्लैक शेडो किसकी दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक शेडो आपको दिखाई देगी ट्रेकिया की। नेक्स्ट कौन सी चीज दिखाई देने वाली है आपको, ट्रेकिया दिखाई देने वाला है, बिल्कुल क्लियर, ब्लैक शेडो के साथ मिड लाइन में, ब्लैक शेडो के साथ मिड लाइन में आपको क्या दिखाई देने वाला है, ट्रेकिया दिखाई देने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सीपी एंगल्स आपको क्लियर दिखाई देंगे। जो सीपी एंगल्स है, यानी कि अगर कोस्टोफ्रेनिक एंगल की बात करें देन वो भी आपको क्लियर दिखाई देगा, और कार्डियोफ्रेनिक जो एंगल है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहां पर आपको सीपी एंगल भी दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, सीपी एंगल भी दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके चेस्ट पीए व्यू की बात। ठीक है, जहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसके पुला, लंग फील्ड और रिब्स। देखिए रिब्स इसके अंदर भी आपको दिखाई देंगी डाउनवर्ड आती हुई। ये देखिए यहां पर इस प्रकार से, अगर इन आगे की रिब्स की बात करें तो इस प्रकार से रिब्स आ रही है। ठीक है, तो रिब्स आपको क्या दिखाई देगी, रिब्स आपकी डाउनवर्ड आती हुई दिखाई देगी, डाउनवर्ड आती हुई दिखाई दे रही है। ये रेडियोग्राफिक अपीयरेंस के अंदर की बात हो रही है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सरे के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चीज के अंदर दिखाई देने वाली है। ठीक है, जो राइट डोम होगा डायफ्राम का वो स्लाइटली हमें अप दिखाई देगा। अप क्यों दिखाई देगा, क्योंकि नीचे प्रेजेंट क्या रहता है, नीचे प्रेजेंट रहता है हमारा लीवर, वो लीवर उस डायफ्राम को अपसाइड कर देगा। ठीक है, तो ये हो गई चेस्ट के पीए व्यू की बात। अगर इसके अंदर अगर आपको कोई और भी चीज अगर दिखाई देती है देन आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, या कोई भी अगर आपको डाउट इस डायग्राम में देन आप वो बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए इस रेडियोग्राफ को आप आइडेंटिफाई करें एक बार के लिए कि ये किस प्रकार का रेडियोग्राफ हो सकता है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है पहले। ठीक है, देखिए ये जो रेडियोग्राफ होने वाला है ये रहने वाला है आपका कौन सा, लेटरल रेडियोग्राफ। चेस्ट का कौन सा, देखिए ये रहने वाला है आपका चेस्ट का लेटरल रेडियोग्राफ, लेटरल व्यू जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, कौन सा व्यू होने वाला है, चेस्ट का लेटरल व्यू। अब लेटरल व्यू किस प्रकार से, इसके अंदर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जनरली आपको एक ही लंग दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एक ही लंग्स आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। अब ये एक ही लंग्स क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर बोथ लंग्स क्या हो जाते हैं, बोथ लंग्स सुपर इंपोज वाली कंडीशन में आ जाते हैं, सुपर इंपोज वाली कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहला हो गया, आपको एक ही लंग्स दिखाई देने वाला है जनरली। दूसरी चीज आपको यहां पर वर्टिब्रा दिखाई देने वाली है, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये देखिए पीछे की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा। क्या चीज है, थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा भी आपको इसके अंदर ही दिखाई देने वाली है। नेक्स्ट चीज हम मेंशन कर देंगे थोरेसिक वर्टिब्रा इन लेटरल साइड। ठीक है, लेटरल साइड में आपको थोड़ी सी वर्टिब्रा दिखाई देने वाली है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपको देखिए ये डोम शेप का डायफ्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला जो व्हाइटिश दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, ये डोम शेप का डायफ्राम। डोम शेप में आपको इस प्रकार से डायफ्राम दिखाई देगा, डोम शेप डायफ्राम हमें यहां पर दिखाई देने वाला है। ठीक है,
डोम शेप का डायफ्राम दिखाई देगा। इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो आगे की साइड, एंटीरियर साइड, देखिए ये एंटीरियर साइड आपको क्या दिखाई देगी, ये एंटीरियर साइड आपको स्टर्नम दिखाई देने वाली है। स्टर्नम कहां पर रहने वाली है, स्टर्नम रहने वाली है हमारी एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड। और इसके अलावा आप किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लेटरल है या नहीं है, और भी अगर आपको एक दो चीजें दिखाई दे रही है देन वो आप इसको अंदर बताओ। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये है कि इस रेडियोग्राफ के अंदर आपको हमेशा डोम शेप के अंदर, इस प्रकार से डोम शेप के अंदर क्या दिखाई देगा, डायफ्राम दिखाई देगा। वो जनरली कौन सा होता है हमारा, राइट साइड का, राइट साइड का क्या रहेगा अपना, डायफ्राम रहेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या रहेगा, इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारा है वो है वर्टिब्रा। ठीक है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा रहेगी, थोरेसिक वर्टिब्रा, वो आपको जनरली लेटरली साइड ब्लैकनेस के साथ दिखाई देगी। ठीक है, जनरली किसके साथ दिखाई देगी, ब्लैकनेस के साथ दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई हमारे लेटरल के अंदर कि लेटरल रेडियोग्राफ को, जो आप है लेटरल जो व्यू है उसको किस किस प्रकार से अदर रेडियोग्राफ से डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो लेटरल रेडियोग्राफ को देखना समझ गए कि आपको जो लंग्स है वो जनरली एक ही दिखाई देने वाला है, स्टर्नम आपको आगे की साइड दिखाई देने की। ठीक है, उसी के साथ साथ डोम शेप में आपको डायफ्राम दिखाई देगा, और बैक साइड, ठीक है, बैक साइड आपको क्या दिखाई देगा, बैक साइड आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर एक प्रकार से जो आपकी वर्टिब्रा है वो। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सबसे ब्लैकनेस जो दिखाई दे रहा है ना, इतना ब्लैक, ये एरिया जो डार्क से डार्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डार्क टू डार्क एरिया हो जाता है हमारे रेट्रोकार्डियक रीजन। ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं आपके रेट्रोकार्डियक रीजन। क्या हो जाते हैं, रेट्रोकार्डियक, या दूसरे अपन बोल सकते हैं अपर साइड, वो हो जाएगा आपका रेट्रो मीडियस्टिनल रीजन, मीडिया स्टिनल रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है आपकी कार्डियो रेट्रोकार्डिक रीजन और मीडियल रीजन की बात। ठीक है, तो जो ज्यादा ब्लैकनेस के साथ आपको दिखाई दे रहा है वो चीज हो गई। ठीक है, जिसको अपन लेटरल व्यू के अंदर चेक करते हैं। बाकी लेटरल रेडियोग्राफ को पहचानने के तरीके ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रेडियोग्राफ होने वाला है इसको आप एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, देन आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, ये जो आपका रेडियोग्राफ रहने वाला है, ये रेडियोग्राफ रहने वाला है आपके चेस्ट का, चेस्ट एपी व्यू। कौन सा रहने वाला है, चेस्ट एपी व्यू। अब चेस्ट एपी व्यू के जो रेडियोग्राफी की थी हमने सबसे पहले, तो उस रेडियोग्राफी के अंदर हमने क्या देखा था, उस रेडियोग्राफी के अंदर हमने अपीयरेंस के अंदर पढ़ा था क्या, कि जो हार्ट साइज होगी, हार्ट साइज जो होगी, सबसे पहले आप क्या देखोगे एपी के अंदर, हार्ट साइज, हार्ट साइज जो होगी वो आपको दिखाई देगी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड आपको दिखाई देने वाली है। मैग्नीफाइड का मतलब हो जाएगा आपको हार्ट शेडो जो एक्चुअल होगी उससे इंक्रीमेंट होकर, यानी कि आपको ये दिखाई देगी लार्ज, लार्ज दिखाई देने वाली है आपको हार्ट शेडो। देखिए ये हार्ट शेडो जो है वो इस एरिया तक आ रखी है, ये देखिए इतना एरिया क्या कर रखी है, कवर कर रखी है। तो इतने एरिया के अंदर क्या चीज आ रही है, हार्ट शेडो आ रही है, देन ये हो जाएगा आपका क्या, एपी व्यू। ठीक है, एपी व्यू इस प्रकार से। दूसरी चीज अगर अपन बात करें, क्योंकि एपी और पीए के अंदर तो अपन ने डिफरेंस भी क्लियर कर लिए है, वो क्लास भी आपको प्रोवाइड करवा दी है। दूसरी चीज अपन बात करें तो यहां पर आपको क्लेविकल जो होगी वो क्लेविकल दोनों हॉरिजॉन्टल मिलने वाली है इस प्रकार से, जबकि डाउनवर्ड मिल रही थी अपने को एपी व्यू के, पीए व्यू के अंदर, और बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बिल्कुल लंबवत मिलेगी आपको किसके अंदर, एपी व्यू के अंदर। तो क्लेविकल्स जो होगी, क्लेविकल जो होने वाली है वो बोथ क्लेविकल आपको हॉरिजॉन्टल मिलने वाली है, हॉरिजॉन्टली मिलने वाली है, जो आपको कवर करेगी या सुपर इम्पोज करती है किसको, ये सुपर इम्पोज करती है जनरली हमारे एपाइसिस ऑफ लंग्स, एपाइसिस ऑफ
लंग्स को क्या करती है ये चीजें, ये सुपर इम्पोज कर लेती है क्लेविकल। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी चीज, नेक्स्ट अपन बात करें और क्या चीजें दिखाई दे रही है, देखिए इसके अंदर डायफ्राम आपको जनरली दिखाई दे ही देगा। ठीक है, डायफ्राम जनरली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये देखिए, ये लंग्स फील्ड आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, लंग्स फील्ड नॉट क्लियर, लंग्स नॉट क्लियर, लंग्स आपको क्लियर दिखाई नहीं देने वाले। इसी के साथ अपन बात करें तो जो स्केपुला की शेडो है वो हार्ट के ऊपर आने वाली है। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए हार्ट के ऊपर स्केपुला की शेडो आ रही है। ठीक है, तो जो स्केपुला, अगर बात करते हैं, इतना लंबा स्केपुला भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर स्केपुला की शेडो किसके ऊपर आ जाती है, स्केपुला की अगर अपन बात करें तो लंग फील्ड के ऊपर स्केपुला की शेडो आ जाती है। ठीक है, तो स्केपुला शेडो, यानी कि अपन बात करें तो शेडो ऑफ स्केपुला व्यू ऑन लंग्स फील्ड। ठीक है, तो लंग्स फील्ड के ऊपर आपको स्केपुला की शेडो दिखाई देने वाली है। इसी के अलावा अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो रिब्स होगी वो आपको अपर दिखाई देगी। ये देखिए इस प्रकार, उसके अंदर तो डाउनवर्ड दिखाई दे रही थी, इसके अंदर आपको अपवर्ड दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो जो आपकी क्लेविकल्स है वो क्लेविकल्स आपको अपवर्ड दिखाई देने वाली है। क्या दिखाई देने वाली है, अपवर्ड दिखाई देने वाली है आपको, जो जितनी भी इसके अंदर एक प्रकार से रिब्स है। इसी के अलावा अगर अपन और डिफरेंशिएट बताना चाहे, क्लियर करना चाहे, तो लिखना चाहे, बताना चाहे, तो ये बता सकते हैं कि जो एपीव्यू होता है वो जनरली बेड साइड पेशेंट्स का होता है। किसका होता है, बेड साइड्स पेशेंट का अपन जनरली रेडियोग्राफ लेते हैं। या पेशेंट अगर आईसीयू, एसआईसीयू, ठीक है, इसी के अलावा अगर अपन बात करें, या फिर एडमिट पेशेंट जो अनकॉन्सियस है वो, ठीक है, तो उनकी अपन जनरली बात करते हैं, अपन जनरली। इसी के अलावा अगर आपको, अगर ये बेड रिडन पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है, देन आपको इसके ऊपर जो सप्लाईज की वाली कंडीशन की बात करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए इसको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं या ईसीजी कैथेटर्स वगैरह लग रहे हैं, तो उनकी वायरिंग वगैरह आपको इस प्रकार से इसके ऊपर रेडियोग्राफ के ऊपर मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरली एपी व्यू। तो एपी व्यू को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, क्लेविकल से, हार्ट के मैग्निफिकेशन से। इसके अलावा जो आपकी स्केपुला की शेडो है वो लंग्स पर आ रही है, लंग्स फील्ड आपको क्लियर दिखाई नहीं देने वाला। इसके अलावा जो एस इसके ऊपर लगी हुई है, ईसीजी कैथेटर्स या ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जो भी चीजें, तो वो चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और रेडियोग्राफ के ऊपर, जो कि आपके चेस्ट से रिलेटेड रहने वाला है। देखिए इसको आप थोड़ा सा देखो एक बार और आइडेंटिफाई करो कि ये किस प्रकार का रेडियोग्राफ रहने वाला है। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपको दोनों प्रकार के लंग्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक लंग्स फील्ड आपको ये दिखाई दे रहा है, एक लंग फील्ड आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसके अंदर गौर करेंगे तो आपको एक लंग फील्ड तो क्या है, बड़ा दिखाई देगा, यानी कि लार्ज दिखाई देगा। एक अगर लंग फील्ड की बात करें तो वो आपको स्मॉल साइज के अंदर दिखाई देने वाला। ठीक है, स्मॉल साइज के अंदर दिखाई देने वाला। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट की पोजिशनिंग है, उस पेशेंट की पोजिशनिंग में क्या है, रोटेशन है। क्या है, रोटेशन है। या दूसरे शब्दों में अपन बात कर सकते हैं कि पेशेंट को एंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। अब पेशेंट के अंदर रोटेशन या पेशेंट के अंदर एंगल हमने किस रेडियोग्राफ के अंदर पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था ओब्लिक व्यू के अंदर। कौन से व्यू के अंदर, ओब्लिक। तो ये हो गया आपका ओब्लिक व्यू। कौन सा हो गया, ओब्लिक व्यू होने वाला है। ठीक है, ओब्लिक के अंदर भी कौन सा, अगर अपन बात करें तो ये रह गया आपका एंटीरियर ओब्लिक। ठीक है, जनरली आपको एंटीरियर ओब्लिक ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब एंटीरियर ओब्लिक के अंदर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, देन देखिए किस प्रकार से रहेगी ओब्लिक व्यू के अंदर अपन आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट लंग फील्ड की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे
लंग फील्ड की। तो लंग फील्ड के अंदर क्या होगा, लंग फील्ड के अंदर एक लंग तो आपको मिलेगा लार्ज और एक मिलेगा आपको स्मॉल। ठीक है, तो लंग फील्ड का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। दूसरी चीज मिलेगी आपको पेशेंट के अंदर रोटेशन। दूसरी चीज क्या मिलेगी, पेशेंट के अंदर रोटेशन। थर्ड चीज मिलने वाली है आपको, अगर ये किस प्रकार का रेडियोग्राफ है, सबसे पहले आप ये देखोगे राइट एंटीरियर ओब्लिक है या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक है। जैसा कि जनरली हमने क्लास लेते दौरान पढ़ा था, या जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंट की पोजीशनिंग अगर राइट एंटीरियर ओब्लिक है, मान लीजिए राइट साइड और कैसेट की साइड है और एंटीरियर साइड भी कैसेट की साइड है, देन लंग फील्ड कौन सा क्लियर होगा, देन हमारा लंग फील्ड क्लियर होगा। अगर राइट एंटीरियर की बात हो रही है देन लेफ्ट लंग हमारा मैग्नीफाइड या क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो ये लंग फील्ड है, इस लंग फील्ड के ऊपर आपको ये हार्ट शेडो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये हार्ट शेडो आपको दिखाई दे रही होगी। तो जिस रेडियोग्राफ के ऊपर ज्यादा हार्ट शेडो दिखाई दे, इसका मतलब ये वही व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट लंग ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट लंग्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये पेशेंट की लेफ्ट साइड हो गई और ये पेशेंट की राइट साइड हो गई। लेफ्ट साइड अगर आपको लंग फील्ड दिखाई दे रहा है, देन ये क्या हो गया, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ये कौन सा हो गया आपका, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। ठीक है, ये चीज आपने किस प्रकार से आइडेंटिफाई की, यह हमने आइडेंटिफाई की हार्ट शेडो से। हार्ट शेडो ऑन लंग फील्ड। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पर दिखाई देने वाली है ट्रेकिया। ठीक है, क्या दिखाई देने वाली है, ट्रेकिया। ये देखिए ट्रेकिया यहां से आ रही है, ये डिवाइड हो गई है। जो एक तो जा रही है आपकी राइट साइड और एक जा रही है आपकी लेफ्ट साइड। ठीक है, ये कैरिना वाला पार्ट हो जाएगा इसके अंदर, कैरिना वाला पार्ट जो आपके ट्रेकिया को डिवाइड करता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर अपन ओब्लिक व्यू की और चर्चा करें, ओब्लिक व्यू के अंदर तो अगर इसके अंदर अपन सीधा सीधा बताना चाहें तो बता सकते हैं कि पेशेंट थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। ठीक है, पेशेंट क्या होता है, थोड़ा सा रोटेट होता है। अगर ये रोटेट नहीं होता तो बिल्कुल आपको एपी व्यू की तरह या पीए व्यू की तरह ये चीज दिखाई देती, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेट है। रोटेट होने की वजह से एक लंग फील्ड तो आपको स्मॉल दिखाई देगा और एक लंग फील्ड आपको लार्ज मैग्नीफाइड होकर दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर अपन नेक्स्ट की बात करें, देखिए नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट आपको नेक्स्ट ही मिल जाएगा, जिसके अंदर देखिए ये वाले हार्ट शेडो आपको क्या दिखाई दे रही है, सॉरी लंग फील्ड, ये दिखाई दे रहा है आपको लार्ज। ये तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, लार्ज। और ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्मॉल। ये क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज क्या हो गया आपकी, ये हो गया आपका एंटीरियर ओब्लिक। एंटीरियर ओब्लिक क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले पेशेंट के अंदर रोटेशन है। पेशेंट के अंदर क्या है, रोटेशन है। साथ ही साथ लंग जो है, लंग्स जो है, एक तो दिखाई दे रहा है आपको लार्ज और एक दिखाई दे रहा है आपको स्मॉल। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें हार्ट शेडो की, किसकी बात करते हैं, हार्ट शेडो की। अब इसके अंदर देखिए ये कौन सा हो गया, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। अब लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक को आपने किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया, देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि पेशेंट को इस प्रकार से है, ये लेफ्ट साइड टच है, राइट साइड का अगर हार्ट अगर आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्यू आपको अगर आप लंग्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लिप किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड अगर राइट साइड का देखिए ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है लंग फील्ड आपको राइट साइड का, तो ये किस पोजीशन में होता है आपके, ये होता है लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक के अंदर। इसमें हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, जो राइट लंग होगा, राइट लंग्स जो होगा वो आपको क्लियर दिखाई देने वाला है। ठीक है, और हार्ट शेडो जो है, हार्ट शेडो जो है वो किस प्रकार से दिखाई देगी आपको, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग के ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, लेफ्ट साइड लेफ्ट लंग के ऊपर आपको हार्ट शेडो इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। ठीक है, तो रोटेशन से आपको पहचानना है और लंग फील्ड के हिसाब से आपको पहचानना है कि पेशेंट का ये ओब्लिक व्यू है, किस प्रकार से व्यू है। साथ ही साथ हार्ट शेडो से आपको क्लियर करते हुए चलना है कि ये राइट एंटीरियर ओब्लिक है या लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए इस रेडियोग्राफ को पहचानिए, इससे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का रेडियोग्राफ है। देखते हैं आप पहचान जाओगे, चेस्ट का ये रेडियोग्राफ है। अब चेस्ट के रेडियोग्राफ के अंदर भी किस प्रकार से है पहचानना आना चाहिए। पोर्शनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको एक प्रकार से रिप्स दिखाई दे रही है, लंग फिल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्लेविकल स्टर्नम, सारी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन ये है कौन सा व्यू, किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट है, वो चीज बतानी है। देखिए ये जनरली आपका रहने वाला है कौन सा व्यू। ठीक है, देखिए ये जनरली आपका रहने वाला है जिसके बारे में आप पढ़े हुए हो, एपाइको एपाइको लॉर्डेटिक व्यू, एपाइको लॉर्डेटिक व्यू। जिसके अंदर हमने जनरली क्या पढ़ा था, जिसके अंदर हमने जनरली पढ़ा था कि जो केसिट का प्लेसमेंट होगा, वो केसिट का प्लेसमेंट शोल्डर रीजन से ऑलमोस्ट 5 to 7 सेंटीमीटर, कितना 5 to 7 सेंटीमीटर अबव रहेगा। देखिए आपको यहाँ पर ये नेक वाला रीजन भी इजीली दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ आपका अगर 5 to 7 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे का लेवल भी आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा, तो नीचे से थोड़ा सा हल्का सा कटा हुआ रहेगा। क्योंकि एपाइकोलोडिटिक व्यू जो होता है, उस एपाइकोलोडिटिक व्यू में हमें जनरली क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो जनरली हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपेक्स ऑफ द लंग्स। अपेक्स ऑफ द लंग्स हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही रेडियोग्राफ उसी के हैं। देखिए दूसरी चीज क्या दिखाई देगी इसके अंदर, जो क्लेविकल है। ये देखिए ये क्लेविकल आप देख रहे हो, दिखाई दे रही है आपको एस शेप की। तो ये क्लेविकल कंप्लीट कंप्लीट क्लेविकल क्या होगी, आउट ऑफ द लंग फील्ड आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, आउट ऑफ द लंग फील्ड दिखाई देगी। देखिए जो लंग फील्ड्स हो रहा है, वो लंग फील्ड्स आपको यहीं तक क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए जो अपर बॉर्डर होगी लंग्स फील्ड की, वो भी आपको जनरली यहीं तक दिखाई देगी, और इसके ऊपर आपको क्लेविकल दिखाई देगी, ताकि क्लेविकल अपेक्स रीजन ऑफ द लंग्स के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो पाए। जिससे अगर कोई भी डॉक्टर्स जो है वो क्लेविकल के अंडर अगर कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना चाहता है, देन उसको एक्चुअल में वो मिल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अपेक्स रीजन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने वाला है। इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का सुपर इम्पोजिशन नहीं रहने वाला क्लेविकल के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका एपाइकोलोडिटिक व्यू। इसके अंदर भी देखिए क्लेविकल अपसाइड है, और लंग का जो अपेक्स रीजन है वो भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो भी आपको क्लियर दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये जनरली रेडियोग्राफ्स जो होते हैं वो अपन किसके लिए करवाते हैं, वो टीबी पेशेंट्स के लिए करवाते हैं, या टीबी को आइडेंटिफाई कराने के लिए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ टीबी भी अपन कह सकते हैं उसको। तो उन चीजों को ये आइडेंटिफाई करवाने के लिए अपन जनरली चेस्ट का एपाइकोलोडिटिक व्यू लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर अपन बात करना चाहें ऐसी चीज जो आपको पता हो, वो चीज आप बता भी सकते हैं। इसके अलावा जो हार्ट शेडो होती है, वो हार्ट शेडो इसके अंदर स्लाइटली डाउनवर्ड तक दिखाई देती है। ठीक है, स्लाइटली क्या होती है, स्लाइटली आपको डाउनवर्ड दिखाई देगी, डाउनवर्ड दिखाई देती है। ठीक है, बाकी तो अपेक्स रीजन आपको क्लियर दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, तो अपेक्स ऑफ द लंग्स अगर आपको बिना सुपर इम्पोजिशन के दिखाई दे रहा है, या क्लेविकल आपको लंग्स फील्ड से ऊपर दिखाई दे रहा है, देन ये एपाइकोलोडिटिक व्यू हो जाता है। बाकी पेशेंट की पोजिशनिंग आपको पता है ही सही कि एपाइकोग्राम के अंदर तो अपन क्या कर देंगे, 15 to 20 डिग्री सिफेलिक एंगल दे देंगे अक्सर बीम के अंदर। ठीक है, कौन सा एंगल दे देंगे, सिफेलिक एंगल। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर एंगल देने की बात आ रही है, देन 13 डिग्री अपन लॉर्डेटिक एंगल दे देते हैं पेशेंट के अंदर। कितना डिग्री, 30 डिग्री। पेशेंट को 30 डिग्री लीन बैक करवा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियोग्राफ को देखकर आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये किस प्रकार का रेडियोग्राफ हुआ, सबसे पहले आपको पहचानना है। अगर आपको जनरली इसी प्रकार से मिलता है, देन आपको ये बताना है। ठीक है,
अगर आपको एक प्रकार से आड़े, ठीक है, आड़े रेडियोग्राफ के अंदर अगर आपको मिल रहा है, देन पेशेंट का इसका मतलब हो जाएगा कि पेशेंट है आपका यहाँ पर लाइंग डाउन कंडीशन में, लाइंग डाउन कंडीशन में। दूसरी चीज, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करोगे कि जो हैंड्स हैं, पेशेंट के हैंड्स की पोजीशन है, ठीक है, तो हैंड्स की पोजीशन क्या हो है, ऊपर जा रही है इस प्रकार से, और इस प्रकार से अगर जा रही है तो वो अपन ने दो ही व्यू के अंदर पढ़ा था, एक तो या तो लेटरल हो कंप्लीट, ठीक है, तो लेटरल के अंदर तो एक ही लंग फील्ड दिखाई दे रहा था, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे थे दोनों लंग फील्ड, लेकिन इसके अंदर तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है, दोनों हाथ ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो दोनों साइड हाथ अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं, देन वो हमने पोजीशन लगाई थी डेक्यूबिटस के अंदर, इस प्रकार से पेशेंट को लेटाए हुए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या देखनी है इसके अंदर, हैंड्स पोजिशनिंग देखनी है, या अपन बोल सकते हैं अपर लिम्ब पोजिशन देखनी है, अपर लिम्ब पोजिशनिंग देखनी है कि किस प्रकार से अपर लिम्ब की पोजिशनिंग है, ठीक है। थर्ड चीज देखेंगे अपन इसके अंदर, एयर और फ्लूइड लेवल। थर्ड की चीज क्या देखने वाली है, एयर एंड फ्लूइड लेवल। एयर एंड फ्लूइड लेवल की बात करूं तो एयर और फ्लूइड लेवल क्या चीज है, देखिए एयर आपको रेडियोग्राफ के अंदर दिखाई देती है रेडियो ल्यूसेंट, क्या दिखाई देती है, रेडियो ल्यूसेंट, यानी कि आपको एयर इसके अंदर दिखाई देने वाली है ब्लैक शेडो के साथ, ब्लैक शेडो के साथ। दूसरी चीज, अगर फ्लूइड आपको दिखाई देगा, फ्लूइड लेवल, देन वो आपको दिखाई देने वाला है रेडियो ओपेक, क्या दिखाई देने वाला है, रेडियो ओपेक, जिसको अपन जनरली बोल सकते हैं व्हाइटिस, ठीक है, व्हाइटिस इस प्रकार से है ना, ठीक है, क्योंकि रेडियो ब्लैकनेस क्यों दिखाई देती है, वो तो हमें पता है कि रेडिएशन इजीली यहाँ से पेनिट्रेट होकर रेडियोग्राफ के ऊपर गिर जाती है, ठीक है, और ये आपको व्हाइटिस क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पर अपने को ब्राइट शेडो मिलने वाली है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेटरल डेक्यूबिटस, जिसके अंदर एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए अपन जनरली ये चीज करवाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो एक्सरे बीम होगी वो हॉरिजॉन्टली जाती हुई प्रतीत होगी, मतलब इस रेडियोग्राफ के अंदर इस प्रकार से लग रहा है कि पेशेंट को जब लेटाया था तो लेटाने के बाद में जो एक्सरे बीम की डायरेक्शन थी वो उसके एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस से तो एंटर कर रही थी और आगे रखी हुई कैसेट के ऊपर गिर रही थी, मतलब कैसेट के ऊपर जो एक्सरे बीम की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल रहने वाली है, क्या रहने वाली है, हॉरिजॉन्टली एक्सरे बीम रहने वाली है, एक्सरे बीम इसके ऊपर रहने वाली है इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा दोनों लंग फील्ड आपको दिखाई देंगे, एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए किया जाता है, हैंड्स की पोजिशनिंग आपको देखनी है, ठीक है, और पेशेंट लाइंग डाउन पोजीशन में है या स्टैंडिंग पोजीशन में है वो चीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और जनरली अगर आप एक चीज और इसके अंदर अगर डायरेक्टली ही बताना चाहते हैं, देन वो हम बता सकते हैं कि जो इसके अंदर वन लंग, ठीक है, एक लंग जो होगा आपका, यानी कि लंग्स की बात करें अपन, तो लंग्स के अंदर एक लंग्स आपको दिखाई देगा ब्लैक ड्यू टू एयर, एक दिखाई देगा आपको व्हाइट ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है। तो ब्लैक और व्हाइट अगर किसी भी रेडियोग्राफ के अंदर अगर कोई भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपको किसी भी चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर लंग्स दिखाई दे रहे हैं, देन आप उसको बता सकते हो कि वो डेक्यूबिटस वाली पोजीशन रहेगी, कौन सी, लेटरल डेक्यूबिटस वाली पोजीशन रहने वाली है, ठीक है। तो ये लेटरल डेक्यूबिटस का रेडियोग्राफ का आपका क्लियर हुआ। इसके बाद में चलते हैं हम, ये नॉर्मल रेडियोग्राफ है एक, वीडियो को देखने से पहले एक बार आप इसको देखें पूरे, और देखने के बाद आप ये चीज बताएं कि ये कौन सा रेडियोग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस प्रकार का रेडियोग्राफ है, देन इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको पहले बता दें कि किस प्रकार का रेडियोग्राफ है, देन इसके बारे में नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका एक रेडियोग्राफ, स्पेसिफिक रेडियोग्राफ, जिसके बारे में आपको अलग से क्लास प्रोवाइड होगी। अब ये स्पेसिफिक रेडियोग्राफ क्यों है, इसके अंदर ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है जिसके द्वारा ये अलग है, ठीक है। जनरली अगर अपन बात करेंगे तो आपको ये कौन सा रेडियोग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, पीए व्यू, चेस्ट का पीए व्यू, चेस्ट का पीए व्यू सभी को पता चल गया है कि ये चेस्ट का पीए व्यू है क्लेविकल की पोजीशन से। इसके अलावा जो इसके पुला की शेडो है वो आपको लेटरली दिखाई दे रही है इसकी वजह से, ठीक है। लंग फिल्ड्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि ये अलग रेडियोग्राफ क्यों है,
ये किस प्रकार से अलग है, तो वो है इसकी हार्ट शेडो से। ये देखिए, ये तो हो गई थोरेसिक डायमीटर। क्या हो गया? थोरेसिक डायमीटर। दूसरी अपन बात करते हैं, ये हो गया आपकी कार्डियक डायमीटर। तो इसको अपन बोलते हैं कार्डियोमेगली वाली कंडीशन। क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगली कंडीशन। जिसके अंदर होता क्या है, देखिए जनरली हमने क्या पढ़ा था, जनरली हमने पढ़ा है कि जो पीए व्यू होता है, उस पीए व्यू के अंदर हार्ट शेडो क्या आती है? हार्ट शेडो क्या आती है? वो आती है आपकी एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअल आती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, हार्ट शेडो इनलार्ज आ रही है, जो लेफ्ट वाले एरिया को लगभग पूरा कवर कर रही है। ठीक है, लेफ्ट वाले एरिया को क्या कर रही है, लगभग पूरा कवर कर रही है। आपको इसी के अंदर दिखाई दे रहा होगा, अगर जहां पर हार्ट शेडो ज्यादा है, थोड़ी नॉर्मल ज्यादा से, नॉर्मल से भी, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कार्डियोमेगली। क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगली कंडीशन, ये वाली। ठीक है, तो ये रेडियोग्राफ पीए है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कार्डियोमेगली वाली कंडीशन है। जो नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल के अंदर आपको हार्ट शेडो लास्ट इतनी मिल जाएगी। ठीक है, स्मॉल साइज मिलेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको लार्ज हार्ट शेडो दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कार्डियोमेगली वाली कंडीशन है पीए व्यू के अंदर। अब कार्डियोमेगली कंडीशन क्या होता है, देखिए, ये होता है जब एक्चुअल साइज से ज्यादा डायमीटर के अंदर, या मान लीजिए किसी भी एक स्पेसिफिक, जैसे रूम मान लीजिए, एक रूम के अंदर एक पर्टिकुलर बेड का स्पेस होता है। ठीक है, पर्टिकुलर क्या होता है, बेड का स्पेस होता है, कि इस रूम के अंदर ये बेड इतने एरिया में आ जाता है। लेकिन आपने अगर बेड का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, देन रूम के साइज के अकॉर्डिंग उसका क्या हो जाएगा, एरिया तो लार्ज हो गया, रूम के अंदर अब घूमने फिरने की जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो उसी प्रकार से हार्ट क्या है, हार्ट एक थोरेसिक केविटी के अंदर क्या है, कैद है। ठीक है, हार्ट इस थोरेसिक केविटी के अंदर कैद है। पहले तो इसकी साइज छोटी थी, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो भी फुल्ली एक्सटेंडेड हो पाते थे, ब्रीथिंग के अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आ पाती थी, जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो भी नॉर्मली रहता था, डाउन नहीं होता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, हार्ट की शेडो बढ़ गई है। ठीक है, हार्ट की शेडो क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब क्या होगा, आपके जो लंग्स फील्ड है वो भी ढंग से एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे, उनके अंदर एयर प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगी, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो हार्ट की जो शेडो है वो थोरेसिक रीजन के अंदर फिक्स रहने चाहिए। ठीक है, फिक्स रहनी चाहिए, उसी को बोलते हैं अपन सीटीआर। उसको क्या बोलते हैं, सीटीआर, कार्डियोथोरेसिक रीजन। ठीक है, या कार्डिक थोरेसिक रेशियो, वो आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। एडल्ट्स के अंदर अगर अपन बात करें तो वो होना चाहिए आपका 0.5। क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। या अगर बात करें 50 से 55% के बीच में आपका क्या होना चाहिए, 50 से 55% के बीच में आपका थोरेसिक रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्डियोमेगली वाली कंडीशन हो गई, जिसके अंदर हार्ट इनलार्ज है। ये सीटीआर का जो आपका कार्डियोमेगली वाली कंडीशन है, सीटीआर कार्डियोथोरेसिक रीजन, इसके ऊपर आपको अलग से क्लास मिल जाएगी, क्योंकि कार्डियोथोरेसिक रीजन के ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये हो गया आपका कौन सा, जनरली अगर अपन बात करें चेस्ट का पीए ही है, लेकिन इसके अंदर कार्डियोमेगली वाली कंडीशन है। कार्डियोमेगली वाली कंडीशन की वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, जो बीपी वाली कंडीशंस, वो सारी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये कब होती है, कब नहीं होती, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका ये एक रेडियोग्राफ बच रहा था, ये रेडियोग्राफ है आपका। देखिए इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, पीए व्यू है। कौन सा व्यू है, पीए व्यू है। ये पेशेंट की राइट साइड है, मार्कर से पता चल रहा है, ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब हार्ट की जो एक्चुअल में पोजीशन है वो होनी चाहिए लेफ्ट साइड, लेकिन इसमें क्या है, राइट साइड। हार्ट किस साइड ज्यादा आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में किस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये वाली कंडीशन होती है, कॉन्जिनाइटल कंडीशन है, कॉन्जिनाइटल कंडीशन है। कॉन्जिनाइटल कंडीशन का मतलब क्या हो जाएगा, कि ये पेशेंट के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर क्या रहती है, जन्मजात रहती है, जन्म से आती है। ठीक है, कार्डियोमेगली, सॉरी, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली कंडीशन
कितनी आती है? ये आती है किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन के अंदर कॉन्जिनाइटल प्रॉब्लम है या कॉन्जिनाइटल एबनॉर्मलिटी है, ये जन्मजात आती है। ये नहीं कि बाद में राइट साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, इस प्रकार से नहीं। ये जन्मजात ही इश्यू रहता है कि हार्ट लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड शिफ्ट रहता है। ठीक है, तो ये होता है। इसका परसेंटेज कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.01 से लेकर 0.1%। यानी कि अगर अपन बात करें तो ये लगभग देखी जाती है 10,000 पर्सन में से 1% के अंदर आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार से रेडियोग्राफ दिया जाता है देन आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि राइट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है। अगर हार्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट की जगह राइट साइड शिफ्ट है देन आप बताओगे कि डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली कंडीशन है, जो कि 10,000 में से 1% पर रहती है। इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड इसमें हार्ट प्लेस रहता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका रेडियोग्राफ रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आपके चेस्ट के लगभग सारे रेडियोग्राफ जो नॉर्मल रेडियोग्राफ है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड यदि कोई भी डाउट रहता है देन आप इसके बारे में हमें पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। कोई भी आपका जो डाउट है आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट चलता है लर्न, सिखाने का काम, ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली जो आपकी इस क्लास के द्वारा हो गई, क्लियरिफिकेशन, आपका कोई भी डाउट हो वो भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा जिससे आपको सक्सेस मिलने वाली। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर हम चल रहे हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास संपूर्ण आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं नई क्लास के अंदर जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा CTR के बारे में। ठीक है, CTR के बारे में आपको जनरली बताया जाएगा कार्डियोथोरेसिक रेशियो क्या चीज़ होती है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है,